अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए, ये है टोयोटा CHR। ये मॉडल है 2019 का और ये इंपोर्ट है 2023 की। बहुत ही प्यारी खूबसूरत गाड़ी है ये, पर्ल वाइट कलर में। और ये गाड़ी जो है ये 2024 की पंजाब की ये रजिस्टर्ड गाड़ी है। इस खूबसूरत गाड़ी को परचेज़ करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इस गाड़ी की जो प्राइस है 79 लैक्स। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है बहुत ही प्यारा, टाइगर नोज़ की तरह का इसका फ्रंट लुक दिया गया है। इसकी लाइट्स जो हैं बिल्कुल ये ऐसे जैसे स्पाइडर लाइट्स दी गई हैं, DRLs दिए गए हैं, LED लाइट्स दी गई हैं और साथ ही इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इस लाइट के जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे पियानो ब्लैक की ये खूबसूरत सी पैनल दिया गया है जो कि बोनट और बम्पर के मिड में करके, और इसी के अंदर यहाँ पे टोयोटा का खूबसूरत सा लोगो इसमें दिया गया है जो कि गाड़ी के फ्रंट के लुक को और बेहतर बनाता है। और इसका जो बम्पर है ये बॉडी कलर में दिया गया है। बम्पर के जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दो अदद हमें बहुत ही खूबसूरत ग्रिल मिल जाती हैं जो कि इसके इंजन की वेंटिलेशन करती हैं, और मिड में करके इसके नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाएगा हमें। और ये कुछ ऐसा इसका खूबसूरत सा फ्रंट बम्पर दिया गया है। इसकी ब्लैक ग्रिल है, इसके अंदर करके यहाँ पे फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाएगा आप। और इसमें लाइट्स या रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करना चाहे तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस गाड़ी में। और इस गाड़ी की खास बात ये है कि इस गाड़ी के फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे करके आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो इसके अगर बोनेट की बात करो तो बोनेट इसका बिल्कुल प्लेन बोनेट दिया गया है। साइडों पे अगर यहाँ पे दो कर्व्स हैं जो कि इसकी CHR की ओवरऑल गाड़ी में साइडों पे फ्रंट पे जो कर्व्स एंड कट्स हैं इसकी वजह से ही इसकी खूबसूरती और बेहतर बनती है। और जैसे ही हम बोनेट से पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे वाइपर का सेटअप मिल जाता है। और जो इसके शॉवर हैं वो इसके अंदर ही यहाँ पे हमें फ्रंट शॉवर मिल जाते हैं जो वाटर थ्रू करते हैं गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे। यहाँ पे इसके स्क्रीन का सेटअप मिल जाता है। स्क्रीन के साथ ही मिड में करके हमें इसका रेडार सिस्टम मिल जाता है। गाड़ी के अगर मैं साइड लुक की बात करूँ तो इसका जो फेंडर है ये भी बहुत खूबसूरत दिया है। इस गाड़ी में जो इसकी खूबसूरती वो यही है कि इस गाड़ी में जो कट्स दिए गए हैं, कर्व्स दिए गए हैं, इसकी जो शेप साइड से बनाई गई है, जो फ्रंट से बनाई गई है, इससे गाड़ी बहुत ही खूबसूरत सा लुक प्रोवाइड करती है साइड पे। इसकी अगर मैं फेंडर की बात करूं तो यहाँ पे ये जो एक लाइन मिलती है हमें, ये जो कर्व मिलता है और एक यहाँ पे करके जहाँ से ये फेंडर इसका बेंड हुआ है और ये लाइन है जो ऐसे आती है, ये तीनों लाइंस इसके फेंडर के साइड लुक को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे करके हमें, चूँकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसके हाइब्रिड का बैच हमें यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के अगर टायर की बात करूँ तो इसमें 17 इंच के खूबसूरत से पियानो ब्लैक में आपको इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इसमें जापानीज़ टायर इंस्टॉल है। इसकी फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और आपको रियर टायर्स में आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। गाड़ी के हम जैसे ही पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका जो ये पिलर के साथ ही यहाँ पे आपको इसके साइड मिरर मिल जाएंगे। साइड मिरर जो है ये बॉडी कलर में दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे आए तो आपको मैट ब्लैक और सिल्वर की ये थोड़ी सी जो क्रोमिंग मिलती है। यहाँ पे हमें एयर प्रेशर का ऑप्शन मिल जाता है और इसके जो डोर लैचेस हैं ये स्मार्ट एंट्री डोर लैचेस आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपके पास रिमोट है आप गाड़ी को हाथ लगाते हैं और ऐसे आप इसको लॉक ऑन लॉक कर सकते हैं। कुछ इसको ओपन करने के लिए भी आप जैसे ही डोर लैच में हाथ डालते हैं और ये खुद ब खुद ये ओपन हो जाता है। और गाड़ी के डोर्स के यहाँ पे मिड में करके हमें ये जो लाइन मिलती है, करेक्टर लाइन, यहाँ पे जो हमें ये क्लाइडिंग मिलती है बिल्कुल छोटी सी मिलती है। और यहाँ पे डोर के नीचे आके ये बहुत बड़ी सी ये क्लाइडिंग आती है जो फ्रंट डोर से लेके बैक डोर तक आती है और आगे फिर बैक फेंडर में ये मर्ज होती है। गाड़ी का जो रियर डोर है ये फ्रंट डोर की तरह यहाँ पे डोर लैचेस नहीं दी गई। इसके जो डोर लैचेस हैं विंडो के अंदर ही मर्ज किए गए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इसके जो फेंडर है, इसका जो पिलर है, पिलर के अंदर ही ये फेंडर की जो एडजस्टमेंट की गई है, फेंडर और ये बीच में ये रियर लाइट और ये जो साथ में क्लाइडिंग छोटी सी मिलती है पिलर के अंदर ही, इनको जो मर्ज किया गया है आपस में, ये साइड से गाड़ी के कॉर्नर व्यू से खूबसूरत सी गाड़ी लगती है दिखने में। अगर मैं रूफ की बात करूं तो इसका रूफ बिल्कुल ही प्लेन तो नहीं दिया गया। मिड में करके हमें दो कर्व्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें दो करेक्टर लाइंस मिलती हैं और यहाँ पे करके आपको इसका शॉक 10 एंटीना बैक पे मिल जाएगा। गाड़ी के रियर व्यू की बात करूँ तो ये भी बहुत ही खूबसूरत दिया गया है गाड़ी के फ्रंट व्यू की तरह।
तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें सबसे पहले एक बहुत ही प्यारे फाइबर में हमें इसका स्पॉइलर मिल जाता है। स्पॉइलर के अंदर ही हमें एलईडी लाइट इंस्टॉल मिलती है। और अगर हम नीचे की जानिब आते हैं तो इसकी रियर स्क्रीन है, इसमें डिफोकस इंस्टॉल मिल जाते हैं और यहाँ पे करके हमें वाइपर का सेटअप मिल जाता है। इसकी जो रियर लाइट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स दी गई हैं। इसमें ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और टर्न सिग्नल की लाइट, ये तीनों लाइट्स आपको एलईडी लाइट्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे करके हमें एक और स्पॉइलर मिलता है छोटा सा। गाड़ी यहाँ पे आके थोड़ी सी डाउन हो जाती है और ये फिर दोबारा यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी उठाई गई है इसकी स्पॉइलर की मदद से और खूबसूरत लगती है। अगर ये जो एक्स्ट्रा स्पॉइलर भी दिया गया है इसकी वजह से, इसके मिड में करके हमें खूबसूरत सा टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाएगा। और इसके अपोजिट साइड पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। चूँकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसकी ब्रांडिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी। टू टोन कलर में इसका बम्पर दिया गया है, बॉडी कलर में और मैट ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है। इसी के अंदर यहाँ पे करके एक छोटी सी हमें ग्रिल मिल जाती है और इसके अंदर हम चाहें तो रिफ्लेक्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बम्पर में भी हमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि दो साइडों पर 2 इसके मिड में करके यहाँ पे करके हमें इसके रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और इसके रिफ्लेक्टर को भी बहुत ही खूबसूरत सी कट करके बम्पर में फिक्स किया गया है। फ्यूल टैंक कैप मिल जाता है, ये बटन दिया गया है जिसकी मदद से हम यूं ट्रंक इसका ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें साइडों पे 2 अदद हाइड्रोलिक रॉड मिल जाते हैं। गाड़ी के अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें सेडान गाड़ी की तरह तो बूट स्पेस नहीं मिलती, लेकिन आपको इतनी बूट स्पेस मिल जाती है कि आप इजीली अपने दो बैगेज तो आराम से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील रखा गया है और इसकी साइडों पे आ जाए तो टूल किट हमें इसकी साइडों पे मिल जाती है। गाड़ी का खूबसूरत सा इंजन दिया गया है, 1500 सीसी 4 सिलेंडर में आपको इसका इंजन मिल जाएगा। और ये मिड में करके इंजन का सेटअप मिल जाएगा। इसके हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे बैटरी का सेटअप मिल जाएगा और इसी के नीचे ये हाइब्रिड का सारा सिस्टम इस गाड़ी का यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसकी कुछ कूलेंट की बोतल मिल जाएगी हमें यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम हमें इस गाड़ी का यहाँ पे मिल जाएगा। गेयर ऑयल की बोतल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी और ये इसके शावर के बोतल है। और ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा इस गाड़ी टोयोटा CHR का इंजन का सेटअप है। इस गाड़ी का जितना एक्सटीरियर प्यारा है उससे कहीं ज़्यादा इसका इंटीरियर प्यारा है। और इसकी जो इंटीरियर में इतने ऑप्शन, इतने फंक्शन, आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप जहाज़ के कॉकपिट में बैठ गए हैं। और इस कदर इसका कंफर्टेबल सीट्स हैं और अंदर बैठे हुए इतना को प्रीमियम फील होता है। इस गाड़ी में जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कमी है, इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आता। इसके अलावा इस गाड़ी में फीचर से ये भरपूर गाड़ी है। चलें इसके फीचर्स को साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट होते ही गाड़ी बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से वेलकम करती है गाड़ी। और गाड़ी के अगर स्पीडोमीटर की बात करूं तो यहाँ पे इसके राइट साइड पे इसका जो मीटर है 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑफर करती है गाड़ी। साथ इसके फ्यूल की नीडल आ जाती है और मिड में करके इसका डिस्प्ले दिया गया है। इसके डिस्प्ले में सबसे ऊपर अगर आ जाए तो हमें किलोमीटर की रेंज आ रही है, इतने पेट्रोल में हम कितना चल सकते हैं। और साथ इसके किलोमीटर पर आवर की जो यहाँ पे स्पीड आ रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हम अपना सब कुछ जो है ना वो चेक कर सकते हैं। आपने ट्रिप चेक कर सकते हैं, हमने कितनी ट्रिप्स लगाए हैं। और इसके नीचे इसकी माइलेज आ रही है 84,729 इसकी माइलेज है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड आते हैं, इको मोड, EV मोड और नॉर्मल ड्राइविंग मोड। ये 3 तरह के इसमें ड्राइविंग मोड आते हैं। और इसके हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे चार्ज वाला ऑप्शन आ रहा है और उस पर इको वाला मोड आ रहा है, फिर पावर मोड आता है। और पावर मोड पे जाती है तो फिर ये पेट्रोल लेती है। इससे नीचे आए तो हिट एंड कूल की नीडल आ रही है और साथ इसमें रेडी लिखा आ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है, आप इसको चला सकते हैं। ऊपर ये पार्किंग ब्रेक की लाइट आ रही है कि गाड़ी अभी पार्किंग ब्रेक पे है, हैंड ब्रेक लगी हुई है। और ये कुछ ऐसा इसका मीटर का डिस्प्ले है। और खूबसूरत सा इसका जो स्टीयरिंग दिया गया है बिल्कुल गोल सा, इतने से पोर्शन में इसका लेदर स्टिच किया गया और नीचे नीचे। और यहाँ पे करके इसका पियानो ब्लैक का काम हुआ है और मिड में करके इसका सॉलिड प्लास्टिक लेदर दी गई है। और ये कुछ तीनों मटेरियल को मिला के खूबसूरत सा इसका हमें स्टीयरिंग मिलता है। स्टीयरिंग के मिड में करके हमें हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिलता है। हम राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे हम
डिस्प्ले में चीज़ें चेक कर सकते हैं, अपनी ट्रिप को सेट कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेन असिस्टेंस मिल जाती है और पार्किंग अलार्मिंग का बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है। और इसी के हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीमीडिया का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है इसके स्टीयरिंग में। और गाड़ी के अगर लेफ़्ट हैंडल की बात करूँ तो इसके लेफ़्ट हैंडल में हमें शावर का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और राइट हैंडल इसमें हमें फ्रंट लाइट का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत कटिंग में इसकी हमें एयर विंड्स मिल जाती हैं जो कि साइडों पे इसके सिल्वर की जो क्रोमिंग दी गई है और पियानो ब्लैक का जो काम उसमें हुआ है उससे ये बहुत ही प्यारी लगती है। ये यहाँ पे हमें इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे चार्ज ऑडियो का बटन मिल जाता है और इसके साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑटो लाइट और सेंसर के अलार्मिंग का बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर मिल जाता है हमें और उसके और नीचे आए तो यहाँ पे बोनेट रिलीज बटन मिल जाता है। और इधर लेफ्ट साइड पे जाएं तो ETC कार्ड का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करूँ, यहाँ पे प्रॉपर लेदर दी गई है और आगे मैट ब्लैक सॉलिड लेदर में आपको इसका डैशबोर्ड मिलता है। ये जो इसके 3 तरह के अलग अलग मटेरियल हैं और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं जो पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है ये तो बहुत ही प्यारा, मतलब अंदर बैठे हुए आपको ऐसा फील होता है आप जैसे लग्जरी गाड़ी में बैठ के, और बहुत ही प्रीमियम सा फील होता है आपको अंदर बैठे हुए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा हमें डिस्प्ले पैनल मिलता है और इसके साथ ही हमें यहाँ पे डिजिटल वॉच का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही हमें 2 अदद एयर वेंट्स मिलती हैं और मिड में करके हमें हेजल लाइट स्विच मिल जाता है। और इसके अगर और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और यहाँ से हम मोड सेट कर सकते हैं, हमें जो एयर थ्रू है फ्रंट पे चाहिए, रियर पे चाहिए, फैन की स्पीड, साथ ही हमें हीटेड सीट का बटन मिल जाता है। और इसके अपोजिट साइड पे जाएं तो यहाँ पे हम अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, यहाँ से ड्राइवर अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है, यहाँ से पैसेंजर अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं कुछ ऐसा इसका डिस्प्ले शो हो जाता है, दोनों साइडों पे लो का चल रहा है और आप अपने फ़ैन की स्पीड यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोड इस टाइम ये फेस पे जा रहा है। और इस साइड पे हम आते हैं तो AC, इको, डोल और ये चीज़ें यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे छोटा सा हमें स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, साथ ही इसके नीचे हमें कप होल्डर मिल जाता है। और उसके और नीचे आते हैं तो इसकी बहुत ही प्यारी गियर की नाप दी गई है। साइडों पे ये इतना सा पोर्शन ये सॉफ्ट लेदर में मिलता है और यहाँ करके हमें सॉलिड सिल्वर क्रोमिंग में बहुत ही खूबसूरत है। इसका छोटा सा गियर का लीवर है, पार्किंग में है, रिवर्स में है, न्यूट्रल है, ड्राइव पे है, B पे है, ये सब आपको लाइट के थ्रू शो कर रहा था। और इसके पीछे आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसकी जो ब्रेक सिस्टम है वो यहाँ पे आ जाएगा इसका बटन, और साथ ये EV मोड, होल्ड और साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा। और यहाँ पे करके हमें एक और कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है और इसके मिड में करके हमें ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है और इसके अंदर हमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है। तो इसको बंद करें तो ये हमें आर्मरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमें एक और एयर बैग इसके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एयर विंड मिल जाती है, यहाँ पे हमें इसका कंसोल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इसकी जो एयर विंड्स हैं वैसा ही इसका कुछ हैंडल की कटिंग दी गई है, बीच में इसके सिल्वर की क्रोमिंग दी गई है। इसके जो ये डोर्स का इंटीरियर है ये सॉलिड ब्लैक लेदर में दिया गया है। और उसके नीचे आए तो यहाँ पे ये हमें ब्राउन कलर सॉलिड प्लास्टिक मिल जाती है और यहाँ पे सॉफ्ट लेदर मिलता है। और ये डिफरेंट तरह के मटेरियल यूज़ किए गए हैं इसके इंटीरियर में, इसकी खूबसूरती को, गाड़ी को और बेहतर बनाने में। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है और चीज़ें भी हम इसमें छोटा मोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे करके इस गाड़ी का विंडोज़ का कंट्रोल सिस्टम हमें मिल जाता है, जो चारों विंडोज़ इसकी ऑटोमेटिक है। नॉर्मली गाड़ियों में ये होता है कि इसकी फ्रंट विंडो जो है ऑटोमेटिक होती है, ड्राइवर डोर की विंडो ऑटोमेटिक होती है, बाकी मैनुअल होती है, लेकिन इसकी चारों विंडो ऑटोमेटिक है। यहाँ से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर का कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से हम रिट्रैक्टेबल मिरर को ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। फ्रंट डोर की तरह इसका रियर डोर का इंटीरियर भी बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। और यहाँ पे करके बस इसकी जो विंडो का कंट्रोल बटन मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिक है, और साथ ही हमें कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी इसका इंटीरियर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही दिया गया जो इसके चारों डोर्स का दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट सिस्टम इसमें मैनुअल मिल जाएगा और हाइट एडजस्टमेंट सिस्टम का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। और
लैम्बा स्कोप के साथ, बकेट सीट्स के साथ बहुत ही प्यारी सीट्स दी गई हैं। और इसकी जो सीट्स हैं इसमें फैब्रिक भी यूज़ किया गया है और 2 अलग कलर में लेदर भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसमें ब्राउन कलर में लेदर मिल जाएगा और यहाँ पे बीच में इसके ब्लैक कलर में लेदर मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ ये ब्राउन या चारकोल ब्लैक कलर में इसका फैब्रिक दिया गया है। और इसकी सीट्स इस कदर कंफर्टेबल हैं कि आप जितनी भी लंबी राइड हो, मेरा नहीं हाल कि इस गाड़ी में बैठ के आप थकने वाले हैं। और इसका जो रूफ है ये ब्लैक कलर में रूफ दिया गया है। यहाँ पे हमें गाड़ी का रियर व्यू मिरर मिल जाएगा जो कि ऑटो है। और यहाँ पे ऊपर हमें रेडार का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी रूफ लाइट हमें मिल जाएंगी और यहाँ पे हम इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। 2 अदद हमें इस सनशेड्स मिल जाती हैं। सनशेड में भी हमें लाइट दी गई है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इसकी जो सीट्स हैं, जैसे मैं फ्रंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही इसकी जो रियर सीट्स हैं ये भी बेहद कंफर्टेबल है, क्योंकि बैठने में ही फील होता है ऐसे जैसे बंदा गद्दी के अंदर ही घुस गया है। ये जो सीट है इसको मैंने वहाँ पे रखा है जहाँ पे एक नॉर्मली बैठा फ्रंट पे पैसेंजर इजीली बैठ सकता है, अपनी टांगों को राइट लेफ्ट मूव कर सकता है। और अच्छी खासी हमें यहाँ पे लेग स्पेस ऑफर करती है गाड़ी। जैसा कि गाड़ी बाहर से दिखने में लगती है, गाड़ी फ्रंट से ऊंची है और बैक से आगे थोड़ी सी बैठ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें हेड स्पेस का इशू हो। अच्छा खासा इसमें हेड स्पेस भी मिल जाता है, जहाँ जो कि आराम से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी इस गाड़ी में मूव कर सकते हैं और बड़ा ही कंफर्टेबल अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। 2 बंदे इस गाड़ी में इजीली सफ़र कर सकते हैं। जो तीसरा बंदा इसमें बैठेगा वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक छोटा सा खम्भ मौजूद है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको बैठने में दिक्कत हो सकती है। इस गाड़ी की जो ड्राइव है ये भी बहुत मज़े की ड्राइव है। मतलब कोई भी खड्डा, इसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी है, खड्डे में छोटे मोटे खड्डा तो इसमें बिल्कुल भी फील ही नहीं होता। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रेस देते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, एकदम ये जो है ना पिक लेती है। ये था जी आज की इस खूबसूरत गाड़ी टोयोटा CHR का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।